चलिए भाई आज क्लास शुरू करते हैं। तो लास्ट टाइम हम लोग क्वेश्चंस पढ़ रहे थे इसमें, ये क्या लिखा है, न्यूमेरिकल्स कर रहे थे केमिस्ट्री में। लिखा है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, मतलब ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजनेशन हो रहा है। हाइड्रोजन की रिएक्शन है यहाँ पर। ठीक है भाई, ये देखते हैं आगे। इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि अभी हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और फिजिकल केमिस्ट्री का साफ मतलब होता है इसमें कैसे काम कर रही रिएक्शंस के अंदर हो क्या रहा है, ये देख रहे हैं। क्या होगा वो आगे पढ़ेंगे हम लोग। आगे ऐसा ऑब्जर्व किया गया, हाइड्रोजन गैस प्रेशर फॉल्स फ्रॉम 2 एटीएम टू इतना, मतलब जो हाइड्रोजन गैस का जो प्रेशर है वो इतने से इतना हो रहा है एंड इतने टाइम में हो रहा है। कैलकुलेट करना, रेट बताना है इन द मोलरिटी पर सेकेंड। आज जरा एक बार हम समझते हैं रेट क्या था हमारे पास में, तो रेट को जान लेते हैं। सर रेट ऑफ रिएक्शन क्या थी? ROR। आज एक और चीज पढ़ाएंगे, नई चीज जो लास्ट नहीं पढ़ाया था कि रेट ऑफ रिएक्शन में, पहले सवाल कंप्लीट करते जल्दी से पढ़ाते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन में क्या थी? ये थी चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कंसंट्रेशन का मतलब क्या था? बच्चों के दिमाग में आता है कि सर कंसंट्रेशन है, कुछ बच्चों के दिमाग में आता है तो लिक्विड वाली चीजें होंगी, सोल्यूशन होगा, उसमें सोल्यूट मिला रहे हैं, सोल्यूट कम कर रहे हैं, ये नहीं। कंसंट्रेशन इसे नहीं कहते हैं। कंसंट्रेशन का मतलब है कि लेस नंबर ऑफ जो भी उसमें चीजें हैं वो लेस हो रही, मोर जो भी है। प्रेशर लगा रहे हैं तो प्रेशर लगा रहे हैं तो उसकी वजह से उसके मॉलिक्यूल्स कम या ज्यादा हो रहे होंगे, या कुछ जगह पर सिकुड़ रहे होंगे, या कुछ जगह फैल रहे होंगे। तो यहाँ पर जैसे मानते कोई वॉल्यूम है, ऐसे अभी वॉल्यूम भी पूछा जाएगा इसमें, वॉल्यूम में भी चेंज पैदा करेंगे तो कैसे क्या चीजें होंगी। ऑल एडवांस लेवल तक हम आपको पढ़ाने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन आपका सपोर्ट चाहिए। इसलिए ये है, अगर प्रेशर कम है तो इसके मॉलिक्यूल्स यहाँ ढूंढ रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं। हमने प्रेशर लगा दिया इस पे, अब प्रेशर लगाएंगे तो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, पास हो गए। अब जरा बताओ, जैसे ये क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन, क्या नाम है, रेट ऑफ रिएक्शन। ना सुनिए, आप क्रिया किधर, रेट ऑफ रिएक्शन। जब रेट ऑफ रिएक्शन की अगर बात करें तो समझ में नहीं आया। अब क्रिया हो रही है, उसकी रेट क्या है? मतलब कोई एक चीज से, कोई रिएक्टेंट से कोई प्रोडक्ट पैदा हो रहा है किसी रिएक्टेंट से, तो ये कितने धीमे से पैदा हो रहा है, कितनी तेजी से पैदा हो रहा है, ये उसको बोलते हैं रेट। मतलब यार एक और बात समझे, अगर ए और बी मिल रहा है तो ये दोनों पहले मिल रहे होंगे। केमिस्ट्री की भाषा में देखें, अगर मानते नाइट्रोजन बैठा है, हाइड्रोजन बैठा है, तो नाइट्रोजन पहले टूट रहा होगा, पहले ये अपने बॉन्ड्स ब्रेक कर रहा होगा। नाइट्रोजन यहाँ अकेले बैठा ना, ये तो पहले अपने आप को ब्रेक कर रहा होगा, और इधर हाइड्रोजन भी ब्रेक कर रहा होगा अपने आप को, हाँ है ना। ये बॉन्ड्स ब्रेक होंगे और ब्रेक होने के बाद में जाकर कुछ मिलेंगे, मिक्सअप होंगे, मतलब बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं पहले। इसका कुछ बॉन्ड ब्रेक हो गया, आयंस आएंगे, आयंस आएंगे, तो वो जाने के बाद, आने के बाद में मिलकर क्या बना रहे हैं, अमोनिया बना रहे हैं। अभी बैलेंसिंग नहीं कर रहे हैं हम लोग, ऐसे ही तो हो रहा था आयंस, मतलब इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे, जो पार्टिकल्स होंगे, वो जा रहे आ रहे। अब जरा बताओ, इस पार्टिकल को इस पार्टिकल से दोस्ती करना है, ये दोनों मिलकर कुछ बनाना चाहते हैं। अब इतना दूर बैठा है तो हम ऐसा कुछ करें, ऐसा कुछ प्रेशर लगा दें और ये पास कर दें। जब प्रेशर लगाने पर पास कर दे, एक प्रश्न आएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है आज का, बहुत कुछ दिमाग में आज लेकर चले थे ये। अब इसको पास कर दे, बताओ दो केस। केस नंबर पहला, जो पहला केस आप छोड़ रहे थे यहाँ पर, पहला और ये दूसरा, ये दो बंदे हमारे पास थे, ये पहला और ये दूसरा बंदा। तो यहां से यहां तक इसको दोस्ती करने के लिए आना है, मतलब मिलना है एक तरह से, तब जाकर कुछ नया बनेगा। और यहां से एक और ये तीसरा वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, कौन जल्दी दोस्ती कर पाएगा? तीसरा वाला पास में है, हमने प्रेशर लगाया, पास कर दिया, तो मतलब क्या हो रहा है, कोलिजन का जो टाइमिंग है वो कम हो जा रहा है, और जो कोलिजन का टाइमिंग कम हो जा रहा है, कोलाइड कर जा रहा है, वो कोलिजन कर जा रहा है, और जिससे कोलिजन कर जाएगा, कोलिजन का मतलब मिल जा रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन से आपस में शेयर कर रहे हैं। ये तो कुछ बनना होगा। एक और चीज सीख गए, प्रेशर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। तो ये इसमें प्रेशर कहां से, इसमें प्रेशर यही आया है कि हाइड्रोजन गैस है, उसका प्रेशर जो है वो कितने से कितना हो रहा है, 1 से कितना हो रहा है, 1.2 हो रहा है, तो 2 से इन्वॉल्व होगा पक्का। तो ये देखकर आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए भैया प्रेशर में चेंजमेंट हो रहा है। और उसने क्या बताया, कह रहा प्रेशर जो हमारे पास एक तरह से यहाँ पर जो लिखा था कि प्रेशर P1 जो था 2 एटीएम था, और ये P2 कितना हो गया हमारे पास, 1.2 एटीएम हो गया। इसको टाइम कितना लगा, मानते टी बराबर 0 टाइम पर ऐसा था, नहीं समझे। एक ग्राफ बना दिया जाए सर जी, ग्राफ बना दिया जाए, ग्राफ वगैरह जो आपके ज्यादा आते हैं, तो जरा ग्राफ वगैरह से पढ़ाने का प्रयास करेंगे पूरी केमिस्ट्री को। आइए वापस आते हैं, मानते हैं टी बराबर 0 है, टी इक्वल 0 यहाँ पर है, उस समय जो प्रेशर है तुम्हारे पास ये पूरा यहाँ पर है, P1 2 एटीएम, ये पूरा प्रेशर चल रहा है, ठीक है, और ये एटीएम में है, ठीक है, ये प्रेशर है और ये एटीएम में लिखा हुआ है, तो ये टाइम है, सेकंड में लिखा हुआ है। कह रहा है कि
T1 पैसा था और आपने देखा कि 50 सेकंड था, कितना तक था उसमें मिनट था कि 50 मिनट मान लेते टाइम जो दिया गया इस बार तुमको तो मिनट में, किसमें मिनट में, तो 50 मिनट ये T2 टाइम हो गया, मिनट में प्रेशर जो है यहाँ आ गया। तो अगर देखा जाए या इसको ऐसे मान लें T1 जीरो यहाँ मान लें, आपको मजा आएगा। ऐसे मान लो T1 पे ये जीरो वाला है, ओके, हालांकि यहाँ हो सकता है हम मान लेके यहाँ चल रहे हैं, ओके, उस वाले केस में। और फिर इसका दूसरा वाला केस ये बन जाएगा, ऐसे नहीं बन जाएगा, ये ऐसे आ रहा है, आ रहा है, नहीं आ रहा है, समझ गए, स्लोप आ रहा है। अब ये स्लोप भी पढ़ेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन में स्लोप बहुत काम आती है। स्लोप कैसे बनती है, ऐसे बनती है, हमेशा पॉजिटिव एंगल को लेकर चलती है ना, पॉजिटिव एंगल को, यहाँ अंदर वाला एंगल नहीं चलेगा, बता दे रहे आज पढ़ाएंगे आप लोगों को। तो कह रहा है यहाँ प्रेशर चेंज हो रहा है, यहाँ से आप पहुंच रहा है, पहुंच रहा है, तो जब चेंज ऑफ प्रेशर इतना टाइमिंग जीरो से यहाँ पहुंच रहा है, या जीरो यहाँ रखा था, नहीं यहाँ रख लिया, तो तुमको समझ में आया कि भैया ये पॉइंट ऐसे हो रहा है, तो भैया इसका मीनिंग ये चेंज ऑफ कंसंट्रेशन है, और चेंज ऑफ कंसंट्रेशन प्रेशर वाला है, प्रेशर के फॉर्म में हाइड्रोजन गैस में प्रेशर का दिया गया है, कोई मतलब नहीं है इससे, कोई मतलब नहीं, मतलब चेंज ऑफ हाइड्रोजन गैस में दिया गया है, चेंज ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब कितना कितना हो रहा है, कंसंट्रेशन का मतलब यही नहीं कि लिक्विड के अंदर कुछ केवल चेंज हो रहा है, कंसंट्रेशन का मतलब उसके जो पार्टिकल्स वो दूर हो रहे हैं कि पास आ रहे हैं, बस वो काहे पार्टिकल है वो तुम जानो, वो लिक्विड का लिखा है, गैस का लिखा है, सॉलिड का लिखा है, कैसा लिखा, सब आएगा भी, यही नहीं कि इसमें केवल केवल तुम्हारे पास में लिक्विड वाला ही चल रहा है, समझे भी। तो ये प्रेशर से अभी सिखा रहे थे, प्रेशर से वो कह रहा था इसके मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे थे, अच्छा गैप हो गया, चलो कोई बात नहीं, प्रेशर से मॉलिक्यूल्स का पास आ रहे थे, वो वाला सीन वहां पर पढ़ाया गया आपको, समझ गए। तो कह रहा प्रेशर से मॉलिक्यूल्स पास आ रहे, मतलब कंसंट्रेशन में ही चेंजमेंट हो रहा है, प्रेशर की वजह से उसके मॉलिक्यूल्स पास या दूर हो रहे हैं। तो हम यहाँ पर जो चेंज ऑफ रेट निकालेंगे, रेट क्या कहता है भैया चेंज हो जाए किसी एक चीज में, ठीक है भैया, कंसंट्रेशन में, उसके कंसंट्रेशन का मतलब कंसंट्रेशन क्या है, पार्टिकल्स, पार्टिकल्स पास हो रहे हैं कि दूर हो रहे हैं, वो कहा है कि पार्टिकल्स है, वो छोड़ो, वो कहा है पार्टिकल वो छोड़ दो, ठीक है। तो इसका मतलब चेंज रेट हमारे पास क्या बन जाएगी, रेट बन जा रही है तुम्हारे पास चेंज ऑफ हाइड्रोजन में, क्या चेंज हो रहा है, मुझे दिखाई पड़ रहा है हाइड्रोजन का एटीएम इतना है 2 से 1.2 हो जा रहा है, और इसका तो कितना हो जा रहा है तुम्हारे पास में 50 मिनट, तो ये कितना आया हमारे पास में, कितना आया 0.8 अपॉन 50, ये आ गया। अब जरा इसको डिवाइड करो, जरा डिवाइड करो कितना आएगा, और ये मिनट में चल रहा है, किसमें चल रहा है, मिनट में, अगर चाहो सेकंड में बना लो क्या हो जाएगा 60। जरा इसको सॉल्व करते हैं, तो रेट आ रही मेरे भाई, अब रेट लिखते हैं यहाँ पर हम, रेट कितना आ गया हमारे पास 0.8, हाँ हाँ मिनट में कर लो, तो मिनट में सॉल्व कर लो पूरा। अब इसको ऐसा क्यों कर रहे हैं बताते हैं, उसमें क्या लिखा था, उसमें हम ऐसा कर क्यों रहे हैं बताते हैं तुमको मेरे भाई, यहाँ लिखा हुआ है सवाल में, अगर ध्यान से देखेंगे, कह रहा है आपको इस, यही क्वेश्चन था, आपको कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन इन द मोलरिटी पर सेकेंड, लिखा है मोलरिटी निकालना है, वो भी पर सेकेंड निकालना है, तो पहले टाइम सेकंड पहुंचाते हैं, मोलरिटी निकाल लेंगे, मोलरिटी क्या होती है एन अपॉन वी, एन अपॉन वी होती है ना, अभी पढ़ाएंगे, अगर नहीं भूल गए तो पढ़ाएंगे, परेशान ना हो। नहीं देखिए अगर केवल रेट निकालना हो तो हम मिनट में निकाल लेते हैं, बताते भी चलते रहते हैं, पहले सेकंड में निकाल लें, क्यों निकाले बताएंगे भी। पहले इसको लिखते हैं 50 इंटू 60, डेसिमल हटाओ हटाओ और जीरो बढ़ाओ, बढ़ा लिया डेसिमल जीरो हटा, अब यहाँ से कैंसिल आउट किया तो ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा 300, तो 50 इंटू 300 हो गया, अभी और ये कैंसिल हो जाएगा, हम अभी कैंसिल नहीं कर रहे हैं, 4 अपॉन ये कितना कर दे रहे हैं 15 इंटू कितना 3 जीरो, 3 जीरो, समझ गए। अब 15 से इसमें डिवाइड कर ले रहे हैं, 15 से डिवाइड करते हैं 4 में, तो डिवाइड नहीं हो रहा है, डेसिमल लगाया जीरो बढ़ाया, तो कितनी बार में डिवाइड हो जाएगा 2 बार में, 30 हो जाएगा, कितना आया 30, कितना 10 बचा, डेसिमल लगा जीरो बढ़ा दिया, तो छक्का 90, फिर से कितना बचा 4, फिर 2 आ जाएगा, ये आ गया, कितना रखते हैं, कितना आ गया हमारे पास 0.262 डिवाइड बाय क्या 1000, समझ गए। अब 1000 को 3 जीरो तक कर सकते हैं, 3 जीरो नीचे लगे तो डेसिमल को इधर खसका सकते हैं, हो जाएगा 0.0026, कितना आ गया तुम्हारे पास, समझ गए। अब जो रेट आई तुम्हारे पास, अभी रेट का तुम्हें क्या नाम है, यूनिट नहीं बताया सही से, यूनिट बताएंगे, यहाँ आ गए मोल पर लीटर और सेकेंड माइनस 1, क्या आ गया तुम्हारे पास, एक और 3 जीरो, 1 2 3, यहाँ था, हाँ एक और जीरो होगा, ये आ गया, कोई दिक्कत। तो ये हमारे पास रेट आ गई, क्या आ गई है रेट, लेकिन सवाल में रेट से मतलब नहीं था, उसने कहा आपको रेट बताना है, ठीक है, और वो कैसे बताना है एक बार फिर से देख लेते, कैलकुलेट द रेट, हाँ चलिए चलिए बात करते हैं, रुक जाओ पहले देख लेते हैं इसमें क्या,
कह रहा है रेट ऑफ रिएक्शन इन मोलरिटी पर सेकेंड। आर की वैल्यू दी गई होगी, क्यों दी गई बताते हैं कि जो रेट आया, अब मुझे इसमें प्रेशर की बात करी गई थी, अब मोलरिटी पर निकालना है, किस पे निकालना है, मोलैरिटी पर निकालना है। अब मोलैरिटी पर निकालना है, मोलैरिटी क्या होती है, वॉल्यूम में कितना, किसी एक विलयन में, किसी एक सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल मिलाए गए, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल मिलाए गए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। याद आया आप लोगों को, और मतलब कि जो विलय होता है उसके पार्टिकल, और ये होता है विलयन, ये क्या होता है, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और अगर ये हमारे पास ml में हो तो क्या करना पड़ेगा, 1000 करना पड़ेगा। तो ये आ गया हमारे पास में, और इस ये निकालना है भैया, मुझे पूरा पूरा चाहिए। कैसे निकाले, ये कैसे निकाले, आइए चलते हैं। मुझे एक और कंडीशन पता है, पीवी क्या होता है, एनआरटी होता है कि नहीं होता है, पीवी इक्वल, इसलिए ये इंपॉर्टेंट सवाल है। पीवी इक्वल क्या हो गया, एनआरटी हो गया। अगर पीवी इक्वल एनआरटी हो गया, यहाँ पहुंचेंगे पी, अगर चेंज पता करें इसमें तो ये केवल पी में चेंज हो रहा है, प्रेशर में, या पी लिख देते हैं, और ये एन अपॉन वी आर टी लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं। और अगर हम इसको नीचे भेज दें, अगर नीचे भेज दें तो पी अपॉन क्या हो जाएगा, आर टी बराबर एन अपॉन वी हो जाएगा। बताओ ये क्या आ गया, ये क्या आ गया, ये क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम आया, नहीं आया, पक्का, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम आ गया तुम्हारे पास में। तो हम एक काम और कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, जैसे अगर हम कहें, इसमें क्या लिखा था, तो आपको निकालना है मोलैरिटी पर सेकंड, क्या लिखना है, मोलैरिटी पर सेकंड, पर सेकंड, यही बात लिखी थी ना, कैलकुलेट द रेट ऑफ मोलैरिटी पर सेकंड। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है एन अपॉन वी, एन अपॉन वी। अब पर सेकंड की बात कर, टाइम और लगेगा नीचे, टाइम और लगेगा नीचे, इसका मतलब है यहां पर हो जाएगा एन अपॉन वी इंटू टी, हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, पक्का। ये स्मॉल टी लेकर चले, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल टी आ रहा है, नहीं समझे, तो मतलब ये एन अपॉन वी के साथ में टाइम भी होना चाहिए, होना चाहिए, पक्का। अब वापस चलते हैं, वापस चलते हैं, चलिए। पी वी इक्वल क्या होता है, एन आर टी होता है, हमें एन के अपॉन वी चाहिए ताकि मोलैरिटी बन जाए, तो हमने पी को उधर भेज दिया, तो एन अपॉन क्या हो गया, वी आर टी हो गया। और अब हमें पता है कि अगर इसको नीचे भेजना तो पी अपॉन क्या हो जाएगा, आर टी बराबर एन अपॉन बी हो जाएगा। मुझे टाइम में चाहिए, तो अगर हम दोनों साइड में, यहाँ पर चेंज ऑफ पी, प्रेशर चेंज हो रहा था, प्रेशर चेंज हो रहा था, आया ना, तो डेल्टा पी लगा दें, और इसके बाद में यहाँ डी टी लगा दें, कोई दिक्कत। हम क्या लगा रहे हैं, दोनों साइड में डेल्टा टी लगा दे रहे हैं, डेल्टा टी लगाने से देखो ये क्या आ गया, एक मिनट, वी और डेल्टा टी, देखो ये मोलैरिटी बन गया, अपन पर टाइम आ गया, आ गया, नहीं आया, तो जो मुझे चाहिए वो हमने बना लिया। और यहाँ देखो चेंज ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आया, नहीं आया। और अभी आप जो रेट निकाले थे वो किस फॉर्म में चेंज हुआ था, प्रेशर के फॉर्म में चेंज हुआ था, चेंज होता ना प्रेशर के फॉर्म में। तो जब अगर चेंज ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर देखना है, तो P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1, और आपने यही निकाला था P2 हमारे पास 1 पॉइंट, जो भी निगेटिव रखो उससे कोई मतलब नहीं है, हम यहाँ 2 रख दे रहे हैं, 1 2 और 1.2 पॉजिटिव निकालने के लिए, मॉड की वैल्यू निकालना है भाई। रेट जब नेगेटिव या पॉजिटिव आता है, केवल रेट डिफाइन करता है कि वो अपीयरेंस हो रहा है या डिसअपीयरेंस हो रहा है, तो इसको ऐसे मान ले रहे हैं, पॉजिटिव ऐसे, ये ठीक है। इसके हिसाब से यहाँ पर टाइम क्या मान ले रहे हैं हम लोग, कितना था, 50 मिनट, इसको बनाने सेकंड बनाया था हम लोगों ने, मिनट माइनस 0, आगे जब इसको सॉल्व किया था क्या बना था हमारे पास 0.8, और ये 50 मिनट, अब अभी आप सॉल्व करके आए थे 0.8 और 50 मिनट को करते हैं 60 सेकेंड, और ये सबकी जो वैल्यू आई थी 0.0026, ये आया था, पक्का। और ये आया तुम्हारे पास में, हमने इसको लेकर चले किसमें, बिल्कुल एमएल में लेकर चले थे। इसका मतलब यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं, इसको लेकर 0.0026 आर की वैल्यू तुमको दी गई होगी, आर की वैल्यू क्या दी गई तुमको, एक जीरो और रह गया, आर की जो वैल्यू तुम्हारे पास है वो 0.8 है, क्या है, 0.826, 6 है 1 है, जो भी है 2 है, 1 और टेम्परेचर कितना दिया गया था उसमें, 25 डिग्री। अगर 25 डिग्री दिया गया हो
यहाँ सुनो 25 डिग्री सेल्सियस हो तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है 298 केल्विन लेकर चलना होता है। तो ये लगा देंगे 298 केल्विन और इक्वल में n अपॉन वी और ये डेल्टा टी। अगर वॉल्यूम को हम लेकर चले ml में तो क्या लगा देंगे 1000 और डेल्टा टी। इस 1000 से यहाँ के डेसिमल 3 गायब हो जाएंगे भाई। इसके 1000 जो है वो डिवाइड में आएगा नहीं तो वो बढ़ा देगा ये। अच्छा आरटी की पूरी वैल्यू लगा सकते हैं 0.0 या इसको पावर में कर लें 2.6 1 2 3 4 10 की पावर 4 लगाते हैं हम लोग और इसकी पूरी वैल्यू क्या बताई आपने 2.30 ये पूरे इसकी वैल्यू। तो ये हमें चाहिए था, ये तो मुझे चाहिए ही। तो अब जरा ये 2.3 लिखा है 2.6 लिखा है अबाउट सेम लिखा है, हम काट दें इसको लगभग में तो ये आ जाएगा 1 पॉइंट समथिंग में। कितना आ जाएगा 1 पॉइंट लिख दे रहे ऐसे 1.7 ml लिख दे रहे ऐसे। आप ऐसे 9 या 7 कुछ भी लिख दीजिएगा। समझ गए अप्रोच? क्या समझ में आया सवाल? और इसका 1.09 आ रहा है 1.09 ऐसे आ रहा है। बताओ क्या ये सवाल समझ में आया? नहीं आया? आया? देखिए सवाल में क्या पूछा गया था, सवाल उल्टा है ये। तो मोलैरिटी पर सेकंड पूछा गया था। अब मोलैरिटी पर सेकंड का मतलब मोलैरिटी आपको चाहिए, मोलैरिटी n अपॉन v होता है। अब पर सेकंड चाहिए मतलब टाइम चाहिए। क्या चाहिए? टाइम चाहिए। अब मुझे पता है पी वी बराबर क्या होता है एन आर टी। सर जी यही फॉर्मूला क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पर प्रेशर के बारे में बात करी गई थी और प्रेशर मुझे यहाँ से मिल जाएगा। समझ गए? तो हमने ये लगा दिया। इसको एन अपॉन वी चाहिए तो वी को नीचे भेज देना है। पी बराबर क्या हो जाए एन अपॉन वी आर टी। क्या हो जा रहा है एन अपॉन वी आर टी। दोनों साइड में लगा डेल्टा टी और यहाँ क्योंकि प्रेशर चेंज हो रहा है और ये हमको कैलकुलेट कर लिया हमने और इसको नीचे भेज दिया तो हो गया ये डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इंटू 1 अपॉन आर टी और एन अपॉन वी डेल्टा टी। समझ गए? ये कैलकुलेशन हो गया। ये अभी हमने आपको सॉल्व करके बताया। समझ गए? नहीं आया सवाल? मुझे हाँ ये क्वेश्चन इसमें नहीं, इसी तरह क्वेश्चन मिलेंगे, वो प्रैक्टिस है। ये हमने अलग से पढ़ा रहे हैं, वो आपको प्रैक्टिस है, सॉल्विंग करना है। बड़े मजेदार वो भी क्वेश्चन है, परेशान ना हो। देखिए यहाँ पहुंचते हैं। ये देखो सवाल क्या लिखा हुआ है। अ ड्रॉप ऑफ द सोल्यूशन, एक ड्रॉप है सोल्यूशन का, कितना है इतना ml कंटेन द इतने मोल्स आयन। देखो सवाल अलग से दिख रहा है पूरा कि कोई ड्रॉप है उसमें इतना ml मतलब ड्रॉप में मिलाया गया पूरा सोल्यूशन है। सोल्यूशन कितना है 0.05 ml और उसमें कोई एक ड्रॉप डाला गया है कंटेन इतना मोल्स। हाइड्रोजन के उसमें कितने मोल्स है? इतने मोल्स हैं। ठीक है। इफ द रेट ऑफ द डिसअपियरेंस ऑफ द हाइड्रोजन एंड दिस रेट ऑफ द डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गायब हो रहा है भाई, हाइड्रोजन है उसमें तो घुल रहा है मिल रहा है, उसकी डिसअपियरेंस ये दी गई है। ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है कि हाउ लॉन्ग वुड इट टेक, कितना समय लेगा, टाइम पूछ रहा है हाउ लॉन्ग। तो अभी रेट तो दिया गया हमको, हाइड्रोजन का ये मॉलिक्यूल्स दे गए हैं। अब आप पूछ क्या रहा है तुमसे, टाइम पूछ रहा है। तो मेरे भाई टाइम के लिए क्या करेंगे बताओ? हाँ सबसे पहले आते हैं, क्या बताओ मुझे शाश्वत, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है? जल्दी तेजी बताओ, रेट ऑफ रिएक्शन होती क्या है? चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन होती है ना। देखो मैं इधर बताओ, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन होती है पक्का। अब ये चेंज ऑफ कंसंट्रेशन मतलब डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी। अब ये कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? कंसंट्रेशन का मतलब क्या है? किसी एक चीज में कोई चीज कितनी मिलाई गई है, किसी एक चीज में कोई चीज कितनी मिलाई गई, या आयंस की बात कर रहा है तो ये होता है एन अपॉन वी। ये क्या होता है? समझ में आया? अब अगर इसकी प्लेस पे हम एन अपॉन वी लगा ले मेरे भाई तो पूरा क्या बन जाएगा तुम्हारे पास में? ये हो जाएगा वॉल्यूम क्या नाम है एन अपॉन वी। अगर एमएल में चले ये क्या है एन अपॉन वी मोलारिटी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मोलारिटी। मोलारिटी हो गया एन अपॉन वी और अगर ये एमएल में है तो क्या लगाना पड़ेगा मुझे 1000 लगाना पड़ेगा। ये एमएल में कहा उसमें लिखा 0.05 एमएल लिखा है। नहीं आया? और यही कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन को हम एन अपॉन वी लिख सकते हैं या कंसंट्रेशन को ही मोलारिटी लिख सकते हैं। हाँ समझ गए? और ये फॉर्मूला था एन अपॉन वी एमएल में 1000। क्या इतनी बात समझ में आ गई? पक्का। तो अगर यहाँ आ जाए कि कंसंट्रेशन जो हमारे पास आई वो आ गई मोल, एन फॉर क्या होता है मोल, अपॉन क्या होता है वॉल्यूम, और इसके बाद में क्या होता है 1000। क्या इतनी बात पहले समझ में आई? ये कंसंट्रेशन आ जाएगी अभी। हाँ देखो मोल आपको गिवन थे 0.05 मोल था, नहीं मोल
वॉल्यूम मोल लिखे हैं, हाँ 3 करके कुछ लिखा था। मोल आपको गिवन है 3 इंटू 10 की पावर -6। कितने आयंस थे हाइड्रोजन के, अब मोल था 0.05 और लगा दिया 1000। अब अगर इसको कैलकुलेट किया जाए, कैलकुलेट कर पाओगे? डेसिमल हटाओ, ऊपर जीरो बढ़ाओ, बढ़ा दिया, ये 3 डेसिमल डबल जीरो यहाँ बढ़ा दिया, और 1000 और 10 की पावर -6 अपॉन में कितना आ गया 5। 5 से कैंसिल करेंगे 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60। 1 2 3 4, 4 यहाँ जीरो गायब, मतलब 6 इंटू 10 की पावर -2। क्या ये बात समझ आई? क्या ये कंसंट्रेशन आ गई? अगर ये कंसंट्रेशन आ गई, रेट निकालना है, आपका निकालना है, रेट दे रखा है तो आपको टाइम निकालना होगा। बताओ जरा, रेट बराबर क्या होता है? रेट बराबर क्या होता है? चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ चेंज ऑफ टाइम होता है। और अगर आपको रेट गिवन है, कितनी गिवन रेट? हाँ 10 की पावर 7 है आपको गिवन है, 1 इंटू 10 की पावर 7 ये रेट गिवन है। कंसंट्रेशन में चेंज आपने निकाल लिया है, क्या 6 इंटू 10 की पावर -2, और डेल्टा टी निकाल पाएंगे, इसको इधर भेज दें, इसको इधर भेज दें। नहीं आया? आ गया पक्का? डेल्टा टी इक्वल 6 इंटू 10 की पावर -2, 10 की पावर 7। अब ये ऊपर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 6 इंटू 10 की पावर -2, 10 की पावर -7, 6 10 की पावर -9। नहीं आया? नहीं आया? एक और चीज, हाँ यहाँ तक क्लियर हो गया? देखिए सवाल ये कल वाले सवाल नहीं थे, मजेदार सवाल थे ना, ऐसे सवाल आपके में दिए गए। चलिए वापस आते हैं। एक चीज और, जो रेट आप पढ़ कर आए ना, रेट, अभी इसके बाद में आज क्लास नहीं कम हो पाई, आज उतनी क्लास बढ़िया नहीं चल पाई। देखते हैं रेट जो पढ़ते हैं, तो रेट में रेट होती क्या है? आ जाओ भाई सब लोग पढ़ लेते हैं। ये रेट का मतलब होता है कि जो हमारे पास रिएक्शन होती है केमिस्ट्री की, वो रिएक्शन से कैसे वर्क करती हैं, वो कितनी तेज चलती हैं। तो ऐसा दिखाया गया था, जो बच्चे क्लास में अभी 11th के बैठे, वो बच्चे ध्यान से ऐसे नॉर्मल समझ ले। ऐसे दिखाया गया, किसी एक टाइम पर कोई चीज यहाँ पर है, किसी टाइम पे यहाँ पर है, तो जो रिएक्टेंट होता है वो ऐसे नीचे को आता है, ऐसे करके नीचे को, और जो प्रोडक्ट होता है हमारे पास में वो ऊपर चलता है ऐसे। समझ गए? ये ऐसे होने का मतलब ये होता है प्रोडक्ट 100% कभी सॉल्व नहीं होता है, कुछ ना कुछ बच जाता है, ऐसे रिएक्टेंट कुछ ना कुछ बच जाता है, तो ऐसे जाकर वो कांस्टेंट हो जाता है। हम बाबू यहाँ पर पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आपको यहाँ बताया जाए, ध्यान सुनो, जो अभी आज नए नए पढ़ रहे हैं और जो पुराने पढ़ चुके हैं, जब भी कोई काम होता है, जैसे हम अगर आपको साधारण भाषा में कहें कि अगर सब्जी पकती है, तो सबसे पहले जो आलू होता है उसको मॉलिक्यूल्स आपस में डैमेज होते हैं, डैमेज होते हैं, तभी तो वो आराम से मतलब इतना स्मूथ हो जाता है, इतना वैसा हो जाता है कि हम उसको खा सकते हो। अगर डैमेज ना हो तो टुकड़ा रहेगा, एक सॉलिड टुकड़ा रहेगा, हम नहीं खा पाएंगे ना। तो मतलब यहाँ पर जो रिएक्टेंट होते हैं उनकी कंसंट्रेशन लूज होती है। कंसंट्रेशन का मतलब सिखाया था हमने, आप लोगों को पता होगा कि जो पार्टिकल्स है वो कितने क्लोज है। और जब पहले हमने आलू काटा तो उसके पार्टिकल पूरी तरह से क्लोज थे नहीं थे, हमने पकाया, पार्टिकल्स दूर दूर हुए कि नहीं हुए? जब कंसंट्रेशन दूर हुआ तभी तो इतना मुलायम हुआ, यस और नो? तो इसको बोलते हैं चेंज ऑफ कंसंट्रेशन। समझ आया? मॉलिक्यूल्स का मतलब बढ़ना या घटना, बढ़ना या घटना, इसी को बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। ये हो कैसे रहा होता है? तो जो रिएक्टेंट है उसके मॉलिक्यूल्स पहले दूर हो रहे हैं, उसके जो कंसंट्रेशन है टाइम से धीमे धीमे लूज हो रही है, कम हो रही है, टाइम से धीमे धीमे क्या हो रही है, कम हो रही है। अब मतलब सॉलिड था पहले, बाद में क्या हो रहा है, लूज हो जा रहा है, और जो दूसरा बनने वाली चीज है वो धीमे धीमे अपने आप में पककर तैयार हो रही है, तो उसकी कंसंट्रेशन तैयार हो रही, बढ़ रही है। तो देखिए अगर एक ही लाइन में दोनों खींचा जाए, मानते हैं हमारे पास ए था और ए से बी बना, तो ए की कंसंट्रेशन पहले सबसे ज्यादा थी, आलू पहले टाइट था, यहाँ A1 ये पहले कंसंट्रेशन थी, तब T1 टाइम पर। अब कुछ समय लगा, यहाँ T1 ऐसे रख देते हैं, आपको बढ़िया दिखाई पड़ेगा, T1 ये रख देते हैं। तो ग्राफ के हिसाब से अविरल, ग्राफ के हिसाब से T1 यहाँ पर है, T1 टाइम में जो A था वो यहाँ पर है, पक्का। हमने कहा कि भैया ये जो है वो रिएक्टेंट है, तो अपनी कंसंट्रेशन लूज करेगा, आलू पकेगा तो उसके जो पार्टिकल्स जो पास पास बैठे होते वो ढीले हो जाएंगे। समझ रहे? तो मतलब टाइम लगा होगा, कुछ टाइम लगा होगा A2 से यहाँ तक, तो हमने कहा भैया इसमें टाइम लगा A2 तक यहाँ तक, ऐसे, और ये टाइम T2 में यहाँ पहुंच गया। समझ गए? जब ये टाइम T2 में यहाँ तक पहुंचा ऐसे करके जो स्लोप बनकर तैयार हुई है, अब इसी स्लोप को निकाल लो ना भाई साहब केमिस्ट्री में, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक पहुंचे कैसे हम लोग, यहाँ से यहाँ तक हम लोग पहुंचे कैसे। यही होता है, इसी को स्लोप बोलते हैं। फिर जब ये देखो इतना निकालना होता है, तो उसमें हम लोग पढ़ के आए ना, फिजिक्स में पढ़ कर आए थे,
किसी टाइम पीरियड में ये काम हो रहा था, ये काम होता है वेलोसिटी वाला, तो वैसे ही यहाँ से तक पहुंचना होता है। अब देखो ये होती कंसंट्रेशन, इसको बोलते हैं भाई सासू भाई, इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन का मतलब ये बदलाव आ रहा है, ए से ए टू तक पहुंच रहा है, समझ में आया कि नहीं आया? और टाइम में बदलाव यहाँ आ रहा है कि टाइम यहाँ बदल रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कंसंट्रेशन यहाँ बदल रही है, टाइम यहाँ बदल रहा है, कंसंट्रेशन यहाँ बदल रहा है, टाइम यहाँ बदल रहा है। तो यही पूरा क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन। ये क्या बन गया? रेट ऑफ रिएक्शन। क्या बना? रेट ऑफ रिएक्शन। समझ गए? तो रेट ऑफ रिएक्शन हो क्या रहा था? चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यस और नो? चेंज ऑफ कंसंट्रेशन। तो क्या हम रेट ऑफ रिएक्शन को डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, इस तरह लिखा गया। अभी इसके एक और फॉर्मूला बनाया गया। बहुत बार ऐसा हुआ कि यहाँ का ध्यान से रुक गया, तो लोगों ने यहाँ से स्लोप बना लिया, मैथ वाले लोगों ने एक लाइन खींच दी। जब लाइन खींच दी तो भाई स्लोप जानते क्या होता है? स्लोप का मतलब होता है कितना इंक्लाइंड है, ढाल कितनी है, ढाल को बोलते हैं क्या? स्लोप बोलते हैं। तो ये जो ढाल है इसको निकालने के अलग तरीके बनाए। एक तरीका बनाया गया स्लोप को निकालने का, वो स्लोप याद होगा आप लोगों को, कक्षा 11 में पढ़ के आए होंगे, कुछ बच्चों पढ़ा होगा, m बराबर y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। एक ये भी तरीका होता है रेट ऑफ एक्शन निकालने का, पढ़ाएंगे आप लोगों को कभी, हाँ ग्राफिकल मेथड में, और यही इंपॉर्टेंट भी है, सबसे ज्यादा आता है। समझ गए? एक तरीका ये होता है भैया, ये का x1 x2 क्या है ये चेक कर लेना भैया। ये देखो तुम्हारे पास ये किसमें कन्वर्जन हो रहा है? y में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और ये किसमें बढ़ रहा है घट रहा है? x में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो आ गया x स्लोप। ये एक और तरीका, अगर ये लाइन खींच के नीचे ला दी जाए और यहाँ एंगल बना दिया जाए, हालांकि इस एंगल को नहीं लिया जाएगा, एंगल ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। अब पॉजिटिव नेगेटिव कैसे? देखिए जो लाइन होता है, इस लाइन से एंगल हमेशा ऐसे उठता है, ऑलवेज ये तरीका है, एंगल ऐसे उठता है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। अगर एंगल ऐसा बना है तो ये वाला एंगल अगर आपको बताया जा रहा है तो ये क्या है? क्लॉकवाइज हो गया। लाइन ऐसे ना, लाइन का सबसे ज्यादा हिस्सा इधर है, तो इधर से लाइन उठेगा एंगल, तो ये वाला तुमको लेना है, ये वाला नहीं लेना है। अगर मान लो, आप सब जानते हैं, लड़के सब क्लास 9 वाला पढ़ कर आया होगा, अगर ये 45 है तो कितना हो जाएगा? 135 हो जाएगा। भाई पूरी स्ट्रेट लाइन क्या होती है? 180 होती है, माइनस कर देंगे। सवाल एक जरा, अगर हम कहें तुम्हारे पास में कोई एक रिएक्टेंट है, ए रिएक्टेंट मतलब आर रिएक्टेंट से पी प्रोडक्ट बनकर तैयार हो रहा है, पी प्रोडक्ट बनकर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। हमने कहा ठीक है, ग्राफ ऐसे दिया गया, ग्राफ बना दिया, फिर देखो ये मानते हैं P1 था रिएक्टेंट R1, और ये बाद में क्या हो गया? R2 हो गया। और जब ये था तो यहाँ पर टाइम लिखा था, याद आया? 2 सेकेंड लिख देते हैं, और फिर यहाँ पर ऐसे पहुंच जाते हैं, या तो 4 सेकेंड लिख देते हैं। मान लेते हैं यहाँ जो कंसंट्रेशन है वो मोल पर चलती है, कंसंट्रेशन चलती है N अपॉन V होता है, ध्यान से N अपॉन V। N क्या होता है? मोल होता है। क्या होता है? मोल होता है। V वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम को लिखते हैं लीटर में। किसमें चलता है? लीटर में। तो कंसंट्रेशन ऑलवेज मोल पर लीटर में चलता है। किसमें चलता है? मोल पर लीटर में। ठीक है, तो यहां से अगर हम कह दें कि इसकी कंसंट्रेशन मान लो 10 थी, बाद में कितनी हो गई? 6 हो गई। 10 मोल पर लीटर, 6 मोल पर लीटर। मतलब जब 2 सेकेंड पर हमने चेक किया था तो आलू की कंसंट्रेशन क्या थी? 10 मोल पर लीटर। आलू का एग्जांपल ले रहे हैं, और कुछ समय बाद हमने उसे पका दिया तो उसका लूज हो गया वो, तो अब कंसंट्रेशन क्या बची? 6 बची। तो स्लोप कहां बनी? अगर आपसे ग्राफ की बोल दे तो ये ग्राफ बनाया हमने, यही हमारे पास क्या? रेट ऑफ रिएक्शन है, आया ना? अब रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो हमने कहा क्या कर? चेंज ऑफ कंसंट्रेशन। तो भैया वाई में क्या चेंज हुआ? वाई में 10 से कहां पहुंचा? 6 में पहुंचा ना। हम लिख देंगे 10 माइनस 6, और ये चलता है हमेशा मॉड में, वो तो माइनस प्लस लगाएंगे आप लोग, पता ही है। मॉड में 10 से कहां पहुंचा? 6 में, और 2 से कहां पहुंचा? 4 में। टाइम यहाँ चल रहा है, याद आ रहा है वेलोसिटी वाला, आप लोग पढ़ा होगा, आपके 9 में पढ़ाया था हम लोग, आप लोगों को मोशन वाला लेसन। तो वैसे यहाँ टाइमिंग में चेंज क्या आ रहा है? 4 से 2 पहुंच रहा है, तो कितना बन जाएगा ये जरा बताओ? 4 अपॉन कितना बचा? 2, कट शॉर्ट किया, कितना आया? 2 मोल पर लीटर। देखो मोल पर लीटर ये आ गया, और टाइम नीचे लगा था, तो पर सेकेंड। हाँ है ना? ग्राफ में बना देते, पूछ लो भैया रेट ऑफ रिएक्शन, बता पाओगे? नहीं बता पाओगे? पक्का? अब आगे एक बस लास्ट, इसके बाद ओवर कर देंगे, क्योंकि मुझे आज काफी कुछ पढ़ाना था, पढ़ा नहीं पाए, मजा आएगा पढ़ने में, परेशान ना हो। तो अभी हम लोगों ने पढ़ लिया। अगर इस तरह सवाल कोई भी पूछ देगा, हमको दे देगा कि भाई हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन डिसअपियर हो रहा है, क्या हो रहा है? डिसअपियर हो रहा है, और कह दे पहले जो एटीएम में बोल दे एटीएम, कुछ भी लिखे, प्रेशर एटीएम कुछ भी लिखे, वो हमें से कोई मतलब नहीं है। मैंने उसने बोला हाइड्रोजन जो पहले था वो 20 पर था, और जब ये टाइम था 5 सेकेंड, ठीक है, और फिर इसके बाद में जब ये पहुंचा 10 सेकेंड, तो बनाया कर कितना? 10 बना। कितना बना? 10 बना। तो चेंज
ऑफ कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये टाइम नीचे ना, टाइम हमेशा नीचे रहेगा। तो भैया कहाँ से कहाँ पहुंच रहा है, 10 से 20, और ये कितना 10 से 5 हमने सॉल्व किया तो कितना है 10/5 बराबर 2 मोल पर लीटर पर सेकंड। क्या सुन लो, फिर से कर ले गए, इस तरह से सवाल कर पाओगे, ये थ्योरी में लिख के देगा और कहेगा ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करो, तो आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा, ऐसे फिर सॉल्व करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा स्लोप ये आ रहा था, रेट ऑफ रिएक्शन ये है। एक और कहेगा, अगर ग्राफ दे दे और कह रहा है कि यहाँ A1 से बाद में A2 पहुंचा, टाइम T1 से T2 पहुंचा, और ये ग्राफ सॉरी, हाँ A1 वाला ऊपर था, A1 वाला फर्स्ट वाला फर्स्ट से मिलता है हमेशा, फर्स्ट वाला फर्स्ट से, ठीक है। जो बच्चों का अगर क्लियर नहीं हो रहा है, पहला वाला पहले से मिलेगा, दूसरा वाला दूसरे मिलेगा, ये स्लोप लगा दिया, फिर एक लाइन खींच देगा ऐसे करके, टेजेंट खींच देता है, और टेजेंट बोला कि भैया अगर ये वाला एंगल 45 डिग्री है तो रेट ऑफ रिएक्शन बताओ क्या है। तो कहोगे यार हम पढ़ कर आए, बताओ भाई क्या नाम है, क्या नाम तुम्हारा, नाम भूल, अविरल, ये एंगल लेंगे कि ये वाला एंगल लेंगे, इधर वाला लेंगे ना पॉजिटिव वाला दिव्यांश भाई। जब इधर वाले का एंगल लेंगे हम लोग तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, ये अब एंगल वाला स्लोप का एक फॉर्मूला और होता है, देखो m इक्वल स्लोप होता है, और ये स्लोप ही हमारे पास क्या रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन है, ये होता है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। हमेशा देखना है कि y में कहाँ चेंज हो रहा है, ऊपर, तो x में चेंज हो रहा है नीचे, समझ गए। और इसके अलावा एक और होता है tan थीटा, समझ गए। तो दो फॉर्मूले पढ़े थे हम लोगों ने, क्लास 11 में पढ़ा होगा, जो बच्चों नहीं पढ़ा वो पढ़ेंगे भी, ये होता है। तो अगर रेट ऑफ रिएक्शन देखें तो यहाँ पर भैया y1 y2 दिया नहीं गया है, ये वाला नहीं दिया तो भैया ये तो दिया है ना, तो लगा दे के यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन tan थीटा, tan 135, और tan 135 होता है 90 प्लस थीटा मतलब 45, और ये फाइनली हो जाएगा माइनस tan 45, और tan 45 की वैल्यू क्या होती है -1, तो रेट क्या आ गई 1 मोल पर लीटर एंड सेकेंड इनवर्स, समझ गए। हाँ पॉजिटिव लिख देंगे, यहाँ पे नेगेटिव लगा दिया हमने, ठीक है। ये डिक्रीज कर रहा है, मतलब डिस्पियर बोला था ना, जैसे हाइड्रोजन डिस्पियर हो रहा है, तो डिस्पियर हो रहा है तो ऐसा आ जाएगा, समझ में आया, नहीं आया, कर पाओगे, बहुत कठिन है। हाँ हालांकि बहुत इसके आगे मुझे पढ़ाना है, रेट लॉ वगैरह पढ़ेंगे हम लोग, तो इसमें एक अपवाद भी है, तो उसको पढ़ेंगे, मास एक्शन लॉ करके एक है इसका, हाँ लॉ ऑफ मास एक्शन, वो अपवाद आता है, तो पढ़ाएंगे आप लोगों को, ठीक है। बहुत बढ़िया चीजें लेकर आए थे क्लास, ठीक, जाओ जान कल मिलते हैं।